रुड़की के अर्जुन सिंह ने कैनोइंग में 29 साल बाद भारत को दिलाया मेडल। के साथ साथ क्षेत्रवासियों ने अर्जुन सिंह को दी खूब बधाइयां। खबर जनपद हरिद्वार के रुड़की से है, जहां शहर विभिन्न विशेषताओं को लेकर अपनी अलग पहचान रखता है। यहां उच्च स्तरीय शिक्षण संस्थान होने के साथ साथ ही खेल के क्षेत्र का भी बड़ा हब है। यहाँ हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, रग्बी, बैडमिंटन आदि खेलों के साथ ही कैनोइंग, क्वाइंग के एथलीट भी देश भर का नाम विश्व पटल पर ऊंचा कर रहे हैं। इसी कड़ी में सितंबर माह से अक्टूबर माह तक चीन में आयोजित कैनोइंग प्रतियोगिता में शिवालिक वाटर स्पोर्ट के एथलीट अर्जुन ने एशियन गेम्स में भारत को मेडल दिलाया है, जो भारत को करीब 29 साल बाद मिला है। अर्जुन सिंह की इस उपलब्धि पर उस क्लब पर स्वागत कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें अर्जुन सिंह, उसकी माता व कोच को सम्मानित किया गया। अर्जुन सिंह की माता द्वारा क्लब को 2 बोर्ड भी सहयोगात्मक रूप से दी गई। बाद में अपनी उपलब्धि का श्रेय माता पिता के साथ ही गुरुजनों को दिया गया। वहीं क्लब के सीनियर कोच पीयूष शर्मा ने अर्जुन सिंह को बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मैं मेरे कोचेस को थैंक यू सो मच करना चाहूँगा सर पीयूष सर को। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और भी ज़्यादा मोटिवेट हो रहा हूँ। मैं ऐसे ही अच्छे से प्रैक्टिस करके और आगे देने जाऊँगा, ऐसे ही नाम रोशन करूँगा। मुश्किलें तो बहुत थी, पर मुश्किलों से जब तक लड़ेंगे नहीं तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे। ऐसे ही मुश्किलों से बढ़ के मेडल तक पहुँचे। मेरी मम्मी और मेरे पीयूष सर को करना चाहूँगा। मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि कड़ी मेहनत करें, प्रैक्टिस करें। जितना प्रैक्टिस करेंगे इतना आगे बढ़ेंगे। प्रैक्टिस के बिना कुछ नहीं है, ऐसे ही मेहनत करते रहो, आगे बढ़ेंगे। शॉर्टकट तो कोई नहीं है, हार्ड वर्क है जो भी है। देख कर तो वही है, अपने मामा को देख कर, क्योंकि वो ही लाए थे उन्होंने, और सर ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। जिस टाइम हमने मतलब यहाँ पे आके शुरू किया तो हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। सबसे जो पहला सपोर्ट हमें दिया और हमें समझाया तो वो पीयूष सर से। उन्होंने बहुत अच्छा हमारा सपोर्ट किया, बहुत ही अच्छे तरीके से। मतलब बच्चों को इस तरह किया कि जैसे उनके ही बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और ऐसी कोई फील्ड में नहीं, स्टार्टिंग से ही इसने डाला था, शुरू से ही। इनकी बच्चों की कोई इच्छा नहीं थी, मैंने ये स्टार्टिंग इससे ही कराई थी, उसके मामा को देखने के बाद करना चाहिए। क्योंकि जब मन बच्चे का क्रिकेट की तरफ है तो वो हॉकी नहीं खेल पाएगा। वो जिस साइड जाना चाहता है, माँ बाप को साइड, पेरेंट्स को ज़्यादा सपोर्ट करना चाहिए। और पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना बच्चे कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं ये कहूँगी कि ये सब मेरा नहीं है, उनका ही है। उनके में से ज़रा सा उन्हें वापसी किया है। जो है, इनके एक मामा हैं, वो इनको हमारे पास लेके आए। इनकी मदर यहीं पे सैनिक कॉलोनी में रहती है और वो बहुत मेहनती हैं, और उन्होंने ही इनको सिंगल हैंडेडली पाला, ये और इनका बड़ा भाई विशाल। और मुझे याद है एक बार इंदौर नेशनल्स में, ये तब बहुत छोटा बच्चा था, और इसका पेडल आज भी हमारे पास है। मैं सोच रहा था इसको देने की, बाद में हम देंगे इसको। तो वहाँ पे गलती से इसकी इवेंट हमने K2 की जगह, मतलब जो ये कयाक वो स्कैनो करता है, हमने इसकी जगह कयाक में कर गई। तो वहाँ पे वो चेंज कर देना था, कोई बहुत बड़ी गलती नहीं थी, पर उन्होंने चेंज नहीं किया। तो आप बिलीव नहीं करेंगे, इतना लड़ा, और उसके बाद हमने जीवन में मान लिया कि इसकी सारी बातें माननी पड़ेगी। और इसने बड़ी मेहनत करी, इसकी मदर ने बहुत मेहनत करी। और इसका ये होता था कि इवन ये कोचेस को कहना है जी क्यों ट्रेनिंग पे नहीं आ रहे हो। तो कभी हम भी कट मारते थे तो ये हमें मारने नहीं देता, इतना मेहनती लड़का रहा। और इसी की अपनी मेहनत है, या इसने परिवार में जो भी अपने मोटिवेशन लिया, या अपनी माताजी का जो इसको सहारा रहा, उसकी वजह से आज ये बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, और आगे भी करेगा। बट सबसे बड़ी बात ये खुद ही कह रहा है कि प्रैक्टिस और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। तो ये अब हार्ड वर्क करेगा और आगे ऊंचाइयाँ, उपलब्धियाँ प्राप्त करेगा। नहीं, शॉर्टकट तो कोई नहीं होता, पर हाँ, किस्मत भी बहुत बड़ी चीज़ होती है। और मेहनत तो बहुत लोग करते हैं, पर कहीं ना कहीं कोई ऐसी क्षण होता है जिसकी वजह से, क्योंकि जैसे पहले इसका भाई बहुत अच्छा करता था, पर इसके अंदर हमेशा ये रहती थी, इवन अपने मामा को ये आज भी कहता है कि मैं तुम्हें हरा दूंगा। तो ये इसमें जो किलिंग एफर्ट्स था वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए शॉर्टकट कुछ नहीं, एक तो हार्ड वर्क, और सबसे बड़ी बात है आपके टारगेट्स बहुत ऊंचे होने चाहिए।
आपकी किलिंग एफर्ट्स होने चाहिए, आप में जीतने की इच्छा होनी चाहिए। अगर आपके टारगेट्स बड़े होंगे तभी आप, अभी ओलंपिक क्वालिफाई करने की कोशिश में लगा हुआ है, तो इनके टारगेट्स ऊंचे हैं। नहीं तो बहुत से बार लोगों के सिर्फ टारगेट्स ये होते हैं हम भर्ती हो जाएं और ख़त्म हो जाए। तो इसलिए जो इसने सोचा ऊंचा इसलिए उठ पाया, तो इसलिए शॉर्टकट तो कोई है ही नहीं, पर सोच भी ऊंची होनी चाहिए और मेहनत भी ऊंची होनी चाहिए। मेरा तो सब सर्वोच्च न्यौछावर है इस पे, आशीर्वाद की बात क्या है। और ये इसे भी पता है कि ये जब यहाँ से चला गया और कुछ ऐसी परिस्थिति हुई तो बहुत टाइम तक हमने मन ही नहीं लगा इस क्लब पे, क्योंकि इसकी शरारतें इतनी होती थी कि पूछो मत, और हमें हमेशा अच्छा लगता था और ये भी हमें उतना ही लाड़ दुलार दिया करता था। रुड़की से परिपाटिनी टीम के साथ सुमित सैनी की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।